40 दिन 40 मैराथन का आज डे 4 है और इसमें हम करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। पूरा कंप्लीट द्विघात समीकरण आज के क्लास में मैं आपको कराऊंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसके आगे जो लेसन आने वाला है अनुपात और समानुपात उसका भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इससे पहले 3 चैप्टर हो गया है, नंबर सिस्टम हो गया है, एलसीएम एचसीएफ हो गया और साथ में लीनियर इक्वेशन होगा। तीनों का अगर आपने क्लास नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया गया है कि यदि समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल 3 हो तो के का मान बताइए। सबसे पहले आपको 2-3 बात जानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्या वो बात है, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक के लिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यदि दिया हुआ है और आपसे पूछे कि मूलों का योग, मूल अल्फा और बीटा अगर ये होगा तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालिएगा तो ये माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ का वैल्यू को माइनस में लिखा जाता है और बटा में ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कहेगा तो सी बाई ए होता है, यानी कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट। ठीक है, इसी का यूज करके अभी हम आपको बना के दिखाते हैं इस क्वेश्चन का। मूलों का गुणनफल 3 है, यानी इसके जगह पर आप 3 डालिएगा, सी बाई ए। सी के जगह पर क्या होगा, देखिए यहाँ x है तो ये हो गया b का वैल्यू, ये x² है तो ये दोनों हो गया सी ए का वैल्यू, और यहाँ जो बचा वो सी का वैल्यू है। तो यही हो जाएगा k प्लस 8 और बटा के नीचे यहाँ से डालिएगा 3k। इसको सॉल्व करिएगा, 3 तिहाई 9k बराबर k प्लस 8, ये आके घटेगा तो 8k बराबर 8, तो k का मान क्या आ जाएगा 1। हेयर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x। ये क्वेश्चन है, इतना है। अंडरस्टैंड। हमको क्या करना है, इसमें से हल करना है, यानी x का मान निकालना है। क्या 1 होगा या 1 से ज़्यादा आंसर होगा। बाय ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ मान कर बना सकते हैं। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं 4x और गुना 4 के पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1 और बटा के नीचे 4x। कहिएगा आप ये क्या किए, तो हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, यहाँ फार्मूला बताता हूँ। a के पावर x गुना a के पावर y। तो हम बेस समान तो पावर को क्या करते हैं, a के पावर x प्लस y कर देते हैं, और यही रहता है a के पावर x और बटा के नीचे a के पावर y। तो हम क्या करेंगे, a के पावर x माइनस y करेंगे। हमको लगता है ये बातें आप जान गए, वही चीज़ यहाँ करना है। अब हम मानेंगे लेट 4 के पावर x को यदि हम y मान लेते हैं तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 बटा y बराबर 10। बटा में 1 मान के एलसीएम लीजिएगा, यहाँ y आएगा 4y² और प्लस 4 बराबर 10। y उधर चला जाएगा तो 4y², इधर 4 इजकल टू 10y। अब इधर ले आइए तो 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके काट दीजिए, 2y² 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका इससे गुना किया जाता है, 4 आएगा। अब 4 को 2 ऐसे रूप में तोड़िए कि 5 है, तो हम 4 गुने 1 लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ माइनस है तो आप इसमें भी माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे, तो -1 -4 -5 हो जाएगा। आंसर देते समय अगर y का वैल्यू पूछा जाए तो y का वैल्यू पलट के दीजिएगा, एक 4 दीजिएगा और एक 1 दीजिएगा, क्योंकि दोनों माइनस प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ जो कोफिशिएंट होता है वो बटा में लिख दिया जाता है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के एक 2 आएगा और एक 1/2 आएगा। 2 और 1/2 आ रहा है निकल कर। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और छोटा सा काम बच गया करना, जो हमने माना था वो वैल्यू पुट करेंगे। अब उसको समझिए क्या हम कैसे करेंगे। y का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू 1/2 आया है। आपने क्या माना था y को, तो 4 के पावर x, तो ये लिख दीजिएगा, यहाँ भी लिखिएगा 4 के पावर x 1/2। अब यहाँ देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2x बराबर 2 के पावर 1, इससे कट जाएगा, यहाँ से वो बराबर बटा में चल जाएगा, तो x बराबर 1/2, एक तो वैल्यू निकल गया। उसी तरह 2 के पावर यहाँ 2x लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा 2 के पावर -1,
ऊपर ले जाने के लिए, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर डी दिया जाएगा, यानी एक से ज़्यादा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे प्रश्न आपका कि इतना को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है, तो gx निकालिए। बहुत आसान है। अब हम लोग एक जानते हैं, भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। अब देखिएगा gx से विभाजित करने पर, मतलब ये इस जगह पर gx आने वाला है, किसको? इसको, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये वैल्यू यहाँ इतना से आपने भाग दिया है, समथिंग भागफल आया तो भागफल यहाँ लिखा जाएगा -2x + 4 और प्लस शेषफल के जगह पर लिखा जाएगा आपका, सॉरी गलती कर दिया मैं, ये शेषफल था, यहाँ लिखा था भागफल x² - x और +1, भाग शेषफल के जगह पर -2x + 4। अब एक इक्वेशन नहीं है जो आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिक सा, कि ऐसे कैसे कर लेंगे सर? हम बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे। ये प्लस में है, वो चीज़ इधर माइनस में आएगा, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, यानी इस जगह पे आ जाएगा +2x और -4, इधर क्या बचेगा gx और साथ में बचेगा x² - x + 1। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके क्या आएगा तो देखिए x³ और x² 3x² और x में 2x जुड़ जाएगा तो 3x और -4 में से 2 चला जाएगा तो -2 बचेगा। अब इसमें हम भाग देंगे किससे? अब gx के साथ ये मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू इधर आके भाग में लगेगा तो इससे हम भाग देंगे x² - x और +1। अब जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इस टेक्निक से आप आराम से भाग दे पाइएगा। कैसे? देखिए अगर x से गुना करिएगा तो इसमें हो जाएगा x³ - x² और +x हो जाएगा। अब क्या करेगा माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब देखिए 3x² माइनस में आएगा x² प्लस में, तो -2x², उसी 3x में से एगो x चला जाएगा तो -2x और -2 ऊपर वाला उतार लीजिए। अब हम क्या करेंगे, मैच करा के देखेंगे, -2 यहाँ एक्स्ट्रा है तो -2 और ले लेंगे यहाँ पे, अब गुना कर देंगे तो -2x² और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस +2x और लास्ट में आ जाएगा -2, सॉरी +2 नहीं -2 आएगा, इसलिए -2 आएगा। और थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है क्या? यहाँ कटना चाहिए था, कट तो रहा नहीं है, यानी हम एकदम हाँ यहाँ +2 आएगा। देखिए यहाँ +2 आएगा, ये प्लस में था इसलिए +2 आएगा। अब देखिए अब सीन बदलना होता है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सारा कट गया। यहाँ पे क्या है x - 2, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ 3-4 चीज़ आपने सीखा हमसे, भाग कैसे होता है वगैरह वगैरह, जो भी रूल यहाँ लग रहा था वो सारे रूल समझिए कि अभी आपने सीख लिया। आगे यूज हो तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर आ जाएगा? यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के शून्यक है तो ये निकालिए। इसमें का सभी कंसेप्ट बता देते हैं, जैसे हमने स्क्वायर वाला बता दिया था ना अभी आपको शुरू में ही, इसका क्यूब वाला का बता दे रहे हैं, ax³ + bx² + cx + d = 0। तो इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा अगर 3 को मान के चलिए शून्यक है तो पहला होता है अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा बीटा गामा जोड़िएगा तो -b/a यहाँ भी होता है। अब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये होता है -b/a, यहाँ c/a होता है। अगला होता है अल्फा बीटा गामा गुना में, तो ये होता है -d/a। ठीक है, ये इसमें 3 कंडीशन होता है, माइनस प्लस माइनस। अगर ये समझ गए हैं तो अभी हमको ये निकालने बोला है, अब यही निकालेंगे हम। तो c/a करना है, तो इसमें c/a करिए तो यहाँ a का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू, यहाँ c का, तो -1/-6 c/a होता है ना, तो -1/1 क्या आएगा -1, इसलिए बी आंसर हो गया। फॉर्मूला अगर पता है तब ये बन पाएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना 2 भिन्न वास्तविक मूल रखता है, तो गौर से सुनिएगा। देखिए ये जो विविधकर लिखा गया इसको विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक, और इसको डी से सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट करके, इसको क्रिमिनेंट करके बोला जाता है।
ये भी बोला जाता है, ये भी बोला जाता है, विविधकर भी बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अगर ये जीरो के बराबर आ गया, जीरो के बराबर जब हो गया तो याद रखिए इसका मूल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दो मूल होगा, मूल होगा और दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। क्लियर है एक बात। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा आया, पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव में कुछ भी आ जाए तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, दो भिन्न मूल होगा। दो भिन्न मतलब अलग अलग मूल होगा। ठीक है, ये भी समझ गया। अगर यही कंडीशन हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो से छोटा हो जाए, मतलब निगेटिव में आ जाए, जैसे ही निगेटिव में आया आप याद कर लीजिएगा मूल संभव नहीं। क्या होगा, मूल संभव नहीं, इसमें मूल नहीं निकलेगा। मूल दो ही कंडीशन में निकलेगा, एक जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो जाए, इसमें मूल निकलेगा, लेकिन मूल बराबर होगा, इसमें का बराबर मूल होगा। और इसमें मूल भिन्न मूल होगा और वास्तविक होगा। अच्छा, इसमें भी वास्तविक होगा, इसमें भी वास्तविक, और इसमें होगा अवास्तविक, मतलब निकलेगा ही नहीं, संभव नहीं है। क्लियर हो गया ना, सारी बात क्लियर करता चल रहा हूं कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं उनको भी परेशानी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद पावर 4 वाला यहां से यहां तक पर विचार कीजिए, इसके दो शून्यक इतना और इतना दिए गए हैं, अन्य शून्यक निकालिए। अब इस कंडीशन को कैसे निकाला जाएगा, तो ये कंडीशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एक तरीका ये है कि बाई ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। अब कहिए कि बाई ऑप्शन क्यों, क्योंकि नॉर्मली बनाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं। एक को घटाया जाता है एक्स में से, ठीक है, तो -3, और एक आ जाएगा एक्स प्लस माइनस, मतलब एक्स प्लस √3 आएगा। कैसे हुआ, जब इसको घटाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो माइनस में रह जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और -3 आ जाएगा आपको। अब इससे क्या है, इस पूरे में भाग देना होगा, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यू, सॉरी प्लस एक्स क्यू है, -9x स्क्वायर -3x प्लस 8 है ना। अब देखिए मैं भाग दे रहा हूँ, थोड़ा देर पहले दिया उसी अंदाज में भाग दूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर करूंगा, तभी तो दो और एक एक्स चाहिए ना, इससे मैच कराएंगे तो एक्स दो और पीस चाहिए, तो यहाँ लिख लेता हूँ एक्स 2 को मैं लगा रहा हूँ, तो इससे गुना करिए, एक्स के पावर 4 हो जाएगा और -3x के पावर 2 हो जाएगा। अब ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब इसका इससे कैलकुलेशन नहीं, इसका इससे कैलकुलेशन होगा, तो ये बेचारा ज्यों का त्यों आपका नीचे उतर जाएगा। और -9x में से 3x हट जाएगा तो -6x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, ऊपर से एक और उतार लीजिए 3x। अब देखिए यहाँ x और चाहिए, तभी तो एक्स क्यू होगा, तो प्लस एक्स। अब देखिए तो एक्स क्यू हो गया, -3x गुना कर रहा हूँ ना इससे। अब देखिए फिर साइन बदलेंगे, ये तो कट जाएगा, इसका इससे कैलकुलेशन होगा, तो देखिए ये कट रहा है, सेम चीज़ है तो कट गया, -6x स्क्वायर। अब यहाँ से उतारेंगे +18, 8 था ना, 18 नहीं था, 8 था, 8 + 8। अब देखिएगा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच करेगा तो -6 चाहिए हमको, तो यहाँ -6 लिखिएगा, तो -6 से पूरा करिए, -6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 36 18 आ रहा है जी। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है लिखने में, जानते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार मिलाते हैं, कहीं माइनस प्लस छूट गया क्या। यहाँ 6 अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग आना चाहिए था। पहला कंडीशन में हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर -3 है, गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा और 3x स्क्वायर आ जाएगा। साइन बदल देंगे, ये तो क्लियर है बात, यहाँ कट गया और ये एक्स क्यू आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 3 चला जाएगा, 6x स्क्वायर -3x यहाँ पूरा कटना चाहिए था नीचे दोस्त, कट नहीं पा रहा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कहीं मैं गलती कर रहा हूँ कुछ, क्या एक्स से जब गुना करेंगे तो एक्स क्यू -3x होगा, यहाँ तो सही।
माइनस करेंगे यहाँ प्लस होगा, तो ये कट जाएगा। -6x² प्लस 8 नीचे उतर रहा है। जैसे ही -6 से लगा रहा है -6x², और यहाँ पे क्या हो जा रहा है पता है, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 18 प्लस में। अब जैसे ही ये प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये करेगा -10 नीचे बच जा रहा है, जो बचना नहीं चाहिए था। देखिए ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया, मैंने अभी वीडियो रोक कर देखा, वहाँ भी गड़बड़ी है, गड़बड़ ही सॉल्यूशन कर दिया है, यानी 8 से ही सॉल्यूशन कर रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मैं कई बार बना के देख लिया, समय भी मेरा थोड़ा बर्बाद हुआ। यहाँ पे 18 होगा तभी ये कटेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ 18 होना चाहिए इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ रॉन्ग है, इस जगह पे 18 होना चाहिए, ठीक है। 18 के हिसाब से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो 18 के हिसाब से कट गया, रिमाइंडर तो अब बचेगा नहीं। तो कितना बार में मैंने लगाया, मैं यहाँ दिखाता हूँ, x² + x - 6। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ना है ताकि ऑप्शन से मैच कराना है। तो कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़िए कि 1 है, तो आप 3 दूनी 6 कह सकते हैं। प्लस में लाना है तो दोनों को प्लस में ही रखना पड़ेगा। आंसर देते समय पलट के दीजिएगा, -3 और -2, यही आंसर हो जाएगा x का। कहीं पे है -3 -2, ऑप्शन नंबर 1 में दिखा रहा है -3 -2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि यहाँ 18 कर देंगे तो ये पहला नंबर आंसर मैच कर रहा है। बात समझ में आई आपको, पहला नंबर मैच कर रहा है और पहला नंबर ही इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि 8 के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। इसके 2 शून्य कितना इतना कहाँ है ना, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, समझे। ये दोनों वैल्यू जब इसमें डालिएगा तो 0 नहीं पूर रहा है, मतलब ये गलत है। 18 यहाँ कर लीजिएगा ना, और फिर ये वैल्यू डाल के सॉल्व करिएगा तो 0 आ जाएगा। मैंने अभी करके देखा है, ये भी डालने से 0 आ रहा है, ये भी डालने से 0 आ रहा है। तो 18 से जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है, आपके सामने मैंने निकाला है। इसका मतलब ये आंसर होगा इसका, ये सब नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। तो त्रिघात बहुपद का मैंने अभी लिख कर बताया था आपको, ax³ + bx² + cx + d। आगे आइए, बहुपद इतना के शून्यक होंगे तो क्या है क्वेश्चन, 4x² - 3 = 0 कर लेते हैं, उधर भेज दिए। 4x² = 3 हो जाएगा, x² = 3/4। स्क्वायर हटेंगे, रूट लगाएंगे, बाहर निकलेगा वैल्यू, तो एक बार प्लस में 3/4, एक बार माइनस में 3/4। लेकिन सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे गलती में कर दिया। एक बार √3/2 और एक बार √3/2 माइनस में, कहाँ पे है, यहाँ पे है, यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि x - 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो एवं इतना हो तो a + b का मान बताइए। तो इस वैल्यू को जब आप बराबर में 0 डालिएगा, x = 1 आएगा, और इस 1 को इसमें डाल दीजिएगा और बराबर में 0 लिखिएगा। तो x के यहाँ पर 1 डालिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस a में x से गुना करिएगा तो a हो जाएगा, और प्लस 2b बराबर में 0। तो a + 2b, ये 1 को उधर भेज देते हैं, -1 चला जाएगा। अब इसको नीचे लिखिएगा, a + b और -2, ठीक है। दोनों इक्वेशन लिख लिया, a और b आराम से अब निकल जाएगा, यहाँ से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, समीकरण में घटा दिया तो यहाँ से b आ जाएगा, और यहाँ से 2 में से गया 1, तो b का मान 1 यहाँ पे है, b का मान यहाँ, b का मान सब जगह अलग है, यही आंसर होगा। उसी तरह 1 का मान कहीं भी डाल के निकालिएगा तो यहाँ -3 आ जाएगा। अब यहाँ जैसे डालिएगा तो इस इक्वेशन में। क्लियर हो गई। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, बहुपद इतना में से क्या घटाया जाए कि परिणाम बहुपद एक मूल 15 होगा। तो 15 डाल के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक मूल 15 का है ना, तो 15 डाल के आप क्या करिए, सॉल्व करिए, और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उतना ही घटाना रहेगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो 225 और 15 में 15 225, 225 में 15 जोड़ेंगे तो 140 और प्लस 30, ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 255 - 140, घट के आ जाएगा 15, यानी यही 15 को घटाना रहेगा। ये 15 जो है शेषफल है, और शेषफल ही क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, जो घटा देने से कट जाएगा। यदि बहुपद इतना का 1 शून्यक 2 हो तो k का मान होगा।
समझे। यदि बहुपद इतना का 102 हो तो के का मतलब 2 डाल के सॉल्व कर लीजिएगा, 6 आएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। बच्चा वाला बात हो जाएगा अगर मैं ये सॉल्व करने बैठ गया था। कर देता हूँ वैसे इस बार भर। 2 का स्क्वायर -5 गुने 2 और प्लस के बराबर 0, तो 4 -5 दूनी 10 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से -6 आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर 6 आ गया। आगे है सी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान होंगे। समझ में आ रहा है। सी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। हमने बताया b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब सारा वैल्यू इसमें से डालिए। देखिए यहाँ से b की जगह पर b ही है, a की जगह पर a ही है, c की जगह पर c ही है, तो यही वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, हमको c का मान निकालना है, तो इसको उधर ले चलिए। b² बराबर 4ac और c निकालने के लिए इन दोनों को नीचे लाना होगा 4a, तो यही वैल्यू हो जाएगा b² बटा 4a c का मान। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, कुछ दोस्त को शेयर कर दीजिए जिनको इसका ज़रूरत है। यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1/α + 1/β, तो यहाँ से सॉल्व करेगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये होता है -b/a और ये होता है c/a, a से a गया तो क्या आ जाएगा -b/c, तो -b/c रुक जाइए, इसको ऐसे समझिए। अल्फा बराबर यदि x है तो बीटा बराबर हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो इसमें यहाँ डालिएगा x गुना 1/x बराबर c/a, तो देखिए c/a यहाँ से कट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, a बराबर c आ जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, a/c। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान है, अभी आपने देखा है यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा, ऊपर -b/a हो जाएगा और नीचे c/a हो जाएगा, a से कट जाएगा तो -b/c सिर्फ निकालना है। तो -b, देखिए -b मतलब -1 और बटा में c मतलब 1, तो क्या आ जाएगा -1 ही आएगा। बहुपद इतना के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसके बराबर में 0 डालिएगा। 9x² - 4 बराबर 0, तो x² बराबर क्या है, ये चला जाएगा 4 और ये बटा में आ जाएगा 9, स्क्वायर हटेगा तो 2/3, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में, यही आंसर होगा। रूट से निकला है ना। बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा और -b/a, तो माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा, 5/3। क्लियर है, डायरेक्ट मुंह पर बोल दिया हूँ क्योंकि कई बार तकनीक से बता ही रहा हूँ, -b/a होता है। कह रहा है समीकरण x² + 4 का हल समुच्च क्या होगा, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा तो 2 आएगा, +1 और +2 और -2 दोनों आ जाएगा। कह रहा है यदि समीकरण इतना के दो शून्य कितना हो तो तीसरा शून्य क्या होगा। तो इसको सबसे पहले अभी मैंने बताया था करने का तरीका, x² माइनस क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, दोनों को मैंने क्या किया ऐसे कर दिया, x प्लस √7 और x माइनस √7, तो होल स्क्वायर अलग है तो x² - 7 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग दे देंगे, इससे किसमें x³ + x² - 7x - 7। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे x से, तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ - 7x, तो अब माइनस प्लस यहाँ करेंगे, इससे कट जाएगा। अब ये x² पहले आएगा और इससे ये कट गया और -7 होगा। अब +1 बार में आपका क्या होने वाला है, सेम चीज़ आएगा, कट जाएगा, तो यही हो जाएगा x + 1 बराबर में 0 डालिएगा, x बराबर -1 आ जाएगा। पूछा है क्या, तो -1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाई ऑप्शन से बना सकते थे, इतना नहीं करके हम बाई ऑप्शन बनाते। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है ऑप्शन में से ही कोई डाल के सॉल्व कर लेते। मैं मेथड की वजह से आपको सिखाया हूँ ये तरीका कि भाग उग वगैरह आपका रिवीजन होता रहे। ये बाई ऑप्शन ही बनाना सबसे अच्छा रहेगा।
यदि बहुपद इतना का मूल दूसरे व्युत्क्रम हो, तो k का मान बताइए। वही बात तो थोड़ा देर पहले देखा था, एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब अल्फा बराबर यदि x है तो बीटा बराबर 1/x। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए। तो ये दोनों गुना में आएगा तो कट ही जाएगा ना। सी बाई ए यहाँ से देखिए क्या है, सी बाई ए, तो सी के जगह पर क्या है 4k और ए के जगह पर ये पूरा डालना होगा, k स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ये तो 1 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो k स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4k। अब इस तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐसा तोड़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 4 को 2 गुने 2 लिखेंगे, समझे। अब देखिएगा आगे, यहाँ प्लस 4 है, यहाँ माइनस 4 है, तो हमको माइनस में लाने के लिए दोनों को माइनस में लिखना होगा, लेकिन आंसर देते समय दोनों प्लस में हो जाएगा, तो +2 और +2। तो देखिए +2 है, उसमें टिक कर देंगे क्योंकि दोनों तो +2 ही है। कह रहा है कि बहुपद इतना का में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम बहुपद 1 का शून्य 3 होगा। तो ऐसा तरीका मैंने अभी बताया है कि 3 क्या करना है, इसमें डाल के सॉल्व करना है। 3 डालिए, 3 3 9 हो जाएगा, अब 5 3 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन -6 आएगा। -6 में से +4 को जब हटाइएगा, यहाँ 9 आएगा, 5 3 15 में से, तो -6 -2 आना चाहिए आंसर जी इसका। 20 का तो -2 आना चाहिए, ऑप्शन में तो है ही नहीं 20 का। एक बार रुकिएगा, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, x² - 5x + 4। अच्छा, क्या जोड़ने पर, यहाँ देखिए क्या जोड़ा जाए, तो अभी इसका सॉल्व करके क्या आया था, -2। अगर इसमें हम +2 जोड़ देंगे, बात समझ में आ रहा है, +2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +2 जोड़िएगा तब ना, इसलिए +2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक दिया हुआ है, गड़बड़ नहीं है। थोड़ा डीपली सोचना था इस क्वेश्चन में। यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ से सी बाई ए करिएगा तो क्या, -b/1 और एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ये दोनों तो कट के 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर -b, यानी ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b का मान -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में है कि यदि इतना बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, तो यहाँ से ना इसके बराबर में 0 डालिएगा तो x का मान -2 आ जाएगा। इसमें डाल के सॉल्व करिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, ए और बी उसके बाद निकाल लीजिएगा। ऐसा जस्ट अभी बताया हूँ, इसलिए आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ करा, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या होता है, -b/a, तो -5/2 -b/a, ये सब डायरेक्ट ऊपर ही बनेगा। यदि बहुपद इतना का शून्य का -3 है तो k का मान, तो बस x² के जगह पर जहाँ x² है वहाँ पे -3 डाल के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर मैं करके दिखाता हूँ, क्या है, k-1 है तो k-1 लिखेंगे। यहाँ पे -3 डालिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा, तो गुने 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3k और यहाँ क्या है +1 बराबर 0। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 9k -9 -3k बराबर -1 कर देते हैं, तो 3 के जाएगा तो 6k, 9 जाएगा प्लस में तो यहाँ 8 आ जाएगा फाइनली। समझे कैसे, ये इसमें से घटा तो 6k, ये जाएगा प्लस होगा तो घट के आ जाएगा, काटिएगा तो क्या आ जाएगा, k बराबर 4/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया ना। यदि बहुपद इतना के मूलों का योगफल 6 है तो k का मान, मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -3k
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे, माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस माइनस प्लस 3 के बटा 2। ये तो चूंकि 6 दिया हुआ था, यहाँ 6 डालिएगा, 6 बराबर 3 के बटा 2, 3 से काटिएगा 2 बार में, 2 से गुना होगा 2, तो असल में 4 आ जाएगा के का मान। ठीक है, बहुपद इतना का 1 0 3 हो तो पी का मान क्या होगा? बहुपद इतना का 1 0 3 हो तो पी का मान क्या होगा? बहुत आसान है, अब इस 3 को इसमें डाल के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ जा 3 3 9, यहाँ आ जाएगा प्लस 3p प्लस 12 बराबर 0। 3p बराबर 12 9 9 2 21, तो बराबर -21 आ जाएगा, तो p बराबर -7। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन अब आप बना पा रहे हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग तथा गुणनफल समान हो तो क्या मान होगा? मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -b/a बराबर c/a हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब वैल्यू डालिए, यहाँ पे पूछना ही भूल गया क्या चीज़ का मान पूछ रहा है। हमको लग रहा है यहाँ पूछना चाहिए था के का मान क्या होगा, समझे, के का मान क्या होगा। अब डालते हैं तो -b, तो -b तो -6 हो जाएगा बराबर c, तो c के जगह पर 4 के, तो 4 के डाल देते हैं। ये काटेंगे तो -3/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका आधा 2, इसका आधा 3, तो -3/2 ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको b² - 4ac निकालना होगा। देखना होगा 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या छोटा है। तो देखिए माइनस यहाँ 1 होगा होल स्क्वायर, -4 × 1 और गुणे c के जगह पर 7, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 7 × 28, तो माइनस में आ गया, तो कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, अवास्तविक हो जाएगा, माइनस में आ गया ना, इसीलिए। क्लियर है? इतना आगे बढ़े। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि px, ठीक है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा समान होंगे? वास्तविक समान जैसे ही बोले, समान शब्द सुनते ही आपको करना है b² - 4ac बराबर 0। वैल्यू डालिएगा, b का मान ये पूरा है 2√5 का होल स्क्वायर, 4 × p हो जाएगा और c के जगह पर 4 डलेगा बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 5, इसका स्क्वायर तो 2 दूनी 4, तो 4 5 20, 20 आ जाएगा। और ये आ जाएगा इधर में -4 × 4, 4 से कटेगा 4 5 20, तो p बराबर क्या आ जाएगा? -5/4 आ जाएगा। ये माइनस भी साथ में इधर भेज देंगे। 1 मिनट, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा समान होंगे? तो वैल्यू अभी हम आपके सामने ही डाले हैं ना, b² - 4ac होता है, तो 4ac, अच्छा ये माइनस में तो उधर जाके प्लस होगा ना, वही मैं सोचूं, तो 5/4 आंसर हो जाएगा। px कह रहा है यहाँ से यहाँ तक इतना से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो x + a है ना, देखिए x + a बराबर 0 डालिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -a आ जाएगा, आएगा ना, -a डाल के अब सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -a का होल क्यूब प्लस a गुना -a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना -a प्लस a, तो यहाँ -a³ यहाँ हो जाएगा, जानते हैं क्या? +a³ और -2a और +a, ये तो कट जाएगा, यहाँ से -a फाइनली आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर गया। ऐसा कैलकुलेशन छोटा बच्चा वाला है जो अभी आपको फिलहाल आना चाहिए, जिस लेवल का आप तैयारी के लिए वीडियो देख रहे हैं। एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 और एक मूल 3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 0 और एक मूल कह रहा है -3, तो एक मूल एक बीटा निकालिएगा कैसे? तो बीटा बराबर हो जाएगा +3, तो अल्फा बराबर -3, तो बीटा बराबर 3,
तो एक तरीका है कि सबको सॉल्व करके देख लीजिए, एक तरीका है कि सॉल्व ही करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट, तो ये तो रूट में आ गया, तो इसमें रूट में, तो इसमें भी रूट में आएगा, इन दोनों में बिना रूट का आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 9, जैसे ही माइनस में आया रूट लगेगा तो अवास्तविक हो जाएगा। इसका आंसर यही जाने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर रूट अंडर 9, ये निकलेगा प्लस में 3 और माइनस में 3। क्लियर हो गई बात, ये आंसर हो जाएगा। तरीका एक और है लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, आगे जरूरत पड़ेगा तो बताऊंगा एक और तरीका क्या लगा सकते थे। कह रहा है बहुपद इतना का आलेख किस प्रकार के होंगे, तो आप ये रट के रखिए, जब भी द्विघात समीकरण होगा तो उसका परवलयाकार होता है, याद रखें। द्विघात समीकरण कैसा होता है, वृत्ताकार नहीं होता है, त्रिभुजाकार नहीं होता है, परवलयाकार, ऐसे इस टाइप का होता है, इस टाइप का परवलयाकार। यदि बहुपद इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान बताइए। तो जैसे ही आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने जाइएगा तो क्या कहिएगा, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कहिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या कीजिएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बाई ए। अब सारे वैल्यू डालिए, माइनस बी बाई ए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा बटा सी, तो बी बटा सी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटा ए, तो सी के जगह पर ए है और यहाँ बटा में सी है, तो सी डाल देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा सी और माइनस 2a बटा सी, तो बी स्क्वायर माइनस 2a बटा के नीचे सी एलसीएम ले लेंगे। कहाँ पे है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, अच्छा हाँ यहाँ सी स्क्वायर नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी लग जाएगा, तो वही तो आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, नहीं अल्फा प्लस 1, एक मिनट, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का निकालना है मान, गुना करिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ से करिएगा प्लस बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू इसका वैल्यू, तो यहाँ पे हो गया सी बाई ए या माइनस बी बाई ए या प्लस 1/1, सारे वैल्यू को डाल दीजिए। अब इसमें क्लियर ही नहीं है, एक ऐसे टाइप में है ना, तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। कैसे क्लियर करिएगा, तो ये वैल्यू डालने से पहले अब इसको क्लियर करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको गुना करना होगा माइनस पी एक्स, और अंदर गुना करिएगा तो माइनस पी और माइनस सी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा जरा, ए का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, बी का मान आपका माइनस पी हो जाएगा, और सी का मान बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, माइनस पी और माइनस सी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो सी के जगह पर क्या डालिएगा, माइनस पी माइनस सी बटा के नीचे ए का मान 1, तो छोड़ दीजिए 1 लिख ही देता हूँ, प्लस माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1। अब पी तो पी कट गया, तो 1 माइनस सी आपका फाइनली आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है, देखिए है ना, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक लगा था तो मुझे लगा ये आंसर होगा, लेकिन आंसर तो सही यहाँ लगा हुआ है, ये काटा हुआ है, यहाँ आंसर है। क्लियर हो गया ना। ऐसा ही इंटरेस्टिंग तरीका से सारे क्वेश्चंस में पढ़ा रखा हूँ, अदर जो भी 3 चैप्टर अभी तक हुए हैं, ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि लेंदी क्वेश्चन लेके द्विघात समीकरण का ऐसा क्वेश्चन बैठे हैं जो एग्जाम में नहीं आ रहा है, हर क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक आया वही बताया हूँ। सिर्फ एक बहुपद इतना को जब इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल इतना प्राप्त होता है, तो शेषफल क्या होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, भागफल इतना प्राप्त हुआ है तो शेषफल क्या था, इसको इससे देखिए, इतना को इतना से भाग दिए, तो इन दोनों का गुना करके इसमें से घटा लीजिए, शेषफल निकल जाएगा। तो इन दोनों का गुना करिए जरा, देखता हूँ, x माइनस 2 और क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ गुना करिएगा, x से पहले सभी में कर लीजिए, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 से करिएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, इससे करिएगा माइनस 2x, और इससे इसमें करिएगा प्लस 2 हो जाएगा। जब इसको गौर कीजिएगा तो माइनस एक्स क्यूब, और इसमें से इसमें 3x स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस 3x और प्लस 2। अब आपको इसको नीचे लिख लीजिए, इसको माइनस
एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना इन दोनों को इसमें से घटाना है, इन दोनों का जो गुना है इसमें से घटाना है, यानी कि ये नीचे आना चाहिए था। लेकिन अगर ऊपर आपने लिख लिया तो अभी घटाते समय क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। अब कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए इसका नीचे साइन को देखिएगा, ऊपर वाला को भूल जाइए फिलहाल। तो ये माइनस में प्लस में, तो ये तो कट गया, ये माइनस में प्लस में तो कट गया, ये माइनस में प्लस में तो कट गया। अब फाइनली यहाँ घट के क्या आएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। हेयर इज द आंसर। क्लियर हो गया है? यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा। ऑप्शन डाल के सॉल्व करिए, जिससे 0 हो जाए वही आंसर। बहुपद इतना से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो हम जानते हैं x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या 1। इसको डाल के 1 डाल के जो भी वैल्यू है वही आंसर, 1 डाल के सॉल्व करिएगा 0 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। द्विघात समीकरण इतना के कौन सा हल संभव नहीं है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू डाल के देखना है। ये डालने पर 0 आ गया, ये डालने पर 0 आ गया तो संभव है, ये डालने पर 0 आ गया तो संभव है। जिससे नहीं आया वो डालना है, यानी बी और सी से नहीं आएगा आंसर, बी से और सी से आपको आंसर नहीं आने वाला, मतलब 0 नहीं मिलेगा। 3 डाल के 0 मिल रहा है, लेकिन ये दोनों डाल के नहीं मिल रहा है, इसलिए ये में टिक लगा हुआ है। समझ रहे हैं बात? यदि इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका वैल्यू बताइए। तो आपको एक फार्मूला जानना होगा जो यहाँ लिखा गया है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ आपको। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, एक होता है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। जब अल्फा प्लस बीटा का निकालना हो तो यहाँ लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मतलब इसका होल क्यू करिएगा, ठीक है, और माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। सेम होता है जब आप, एक मिनट दीजिएगा, अच्छा माइनस वाला निकालेंगे तब अलग हो जाएगा, अभी तो प्लस का ही जरूरत है तो इसीलिए प्लस वाला बताया गया है। देखिए एक यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसी से ये चीज़ निकाला गया है, कहने का मतलब इसी में आपको क्या किया गया है, इन दोनों में से जब कॉमन लीजिएगा आप तो 3 अल्फा और अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा, है ना कॉमन, और अल्फा प्लस बीटा इसमें बच जाएगा। यही पोर्शन को इस तरफ भेज दिया तो क्या आ जाएगा, देखिए इतना में से ये घटा हुआ है तो ये वैल्यू आ गया। बात समझ में आया? आपस में ही फार्मूला के इधर उधर उधर पलट के निकाला हुआ है। इसका निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जानना होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। एक होता है अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। इसको जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा अल्फा क्यू, ठीक है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, नहीं प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। रुक जाइए जरा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, और माइनस अल्फा क्यू होगा। ये भी फार्मूला इसका है। अब इसी फार्मूला से कैसे निकलेगा उसको देखते रहिएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, यहाँ बीटा होना चाहिए था, बीटा क्यू, और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा बचेगा। यानी कि इसका अगर फार्मूला कोई पूछे, इस चीज़ को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अच्छा एक फार्मूला में सब जगह गलती में लिख दिया हो क्या, यहाँ 3 होता है, ये सब तो 3 होता है, तो कॉमन लीजिएगा, इस चीज़ को इधर भेजिएगा तो प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, और बराबर में इधर क्या बचेगा, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। तो ये सब फार्मूला इसी से निकला हुआ है, आप देख लीजिए। तो इसका फार्मूला पूछा जाए तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यू इस बार प्लस हो जाएगा, प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों फार्मूला में अंतर क्या है, यहाँ माइनस जब होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इस जगह पे प्लस हो जाएगा। उसी का यहाँ यूज करके हम लोग को बनाना है। तो इसका हम ये फार्मूला लिख लेंगे,
अब इस फार्मूला को लिख के आराम से बना लेंगे। देखिए अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू लिखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 गुने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, चुटकी में बनेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से वैल्यू डालिए -8/3 का होल क्यू माइनस 3 गुने सी बाई ए होता है तो 2/3 और फिर यहाँ पे -8/3, इसी को सॉल्व करना है। 8 × 64 512 होता है 8 का क्यूब और माइनस में आ जाएगा 3 3 होती है 27, -3 से 3 कट गया, 8 दूनी 16 प्लस में हो जाएगा ऊपर में 16/3। फिर से एक बार बताता हूँ कैसे हुआ, इससे ही कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16/3, यहाँ 8 का क्यूब 8 × 64 64 में 8 से करेंगे 8 × 32 3 आ जाएगा, 48 3 51। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 27, यहाँ -512 प्लस 9 आएगा, 16 × 4 से 144 आ जाएगा, घटाइएगा इसमें से 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 4 बचा, 4 में से गया 3/27, लेकिन माइनस में। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आंसर मैच कर गया होगा, देखिए मैच कर रहा है, तो बढ़िया में जाएगा क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा आपको परेशानी करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूला तो मैंने अभी तोड़ ममोड़ करके बता ही दिया कैसे हो रहा है। द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक तथा असमान हो तो पी का मान क्या होगा? असमान है और वास्तविक है, तो इसका सीधा मतलब है कि इसको सॉल्व करिए। क्या करिए? सॉल्व करिए। कैसे होगा? बी स्क्वायर - 4ac, बी स्क्वायर - 4ac ये बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब है वैल्यू डालिए, तो -6 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान 2 और ए पी हो जाएगा, ये 0 के बराबर बड़ा हो जाएगा, तो 6 × 36, 4 दूनी 8, या आप ऐसे करिए ना, माइनस प्लस हो जाएगा 4 गुने 2 पी, 4 से काटिए 4 9 या 36, तो 9/2 ये बड़ा होगा पी से, 9/2 पी से बड़ा होना चाहिए। जिधर खुला हुआ मुंह होता है वो बड़ा होता है, इसमें इधर खुला है तो देखिए 9/2 बड़ा है, यहाँ भी 9/2 बड़ा है, दोनों सेम ही बात है, बस उलट के लिखा गया है। आगे बढ़े, यहाँ कर रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल साइन अल्फा और कॉस बीटा हो तो साइन स्क्वायर का मान बी स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका मूल अल्फा और बीटा है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो तो साइन प्लस कॉस बराबर क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा। साइन इंटू कॉस क्या होगा? c/a हो जाएगा। बी स्क्वायर कह रहा है, यहाँ होल स्क्वायर हमको करना पड़ जाएगा, इसमें तो b है नहीं, इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर करेंगे तो इसको तोड़ कर क्या आएगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर +2 साइन कॉस बराबर प्लस में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो 2 गुने साइन और कॉस क्या होता है? c/a, तो c/a डालेंगे बराबर में बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एगो ए से एगो ए कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा? 2c बराबर बी स्क्वायर। तो आया नहीं आंसर, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ +1 भी था, यहाँ गलती हो गया। मैं इस चीज़ को एक बार लिख के बताता हूँ, 1 सेकेंड के पेज खोल कर रहा हूँ, तुरंत बन जाएगा। देखिए मैंने जो किया वही फिलहाल करने वाला हूँ, कुछ भी बदल के नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन प्लस कॉस मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अब हम होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन कॉस बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/1 प्लस ये साइन कॉस मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो 2 गुने c/a बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। फिलहाल यहाँ एलसीएम लेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a + 2c बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर।
अब इसको हम काटेंगे और a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ac बराबर b स्क्वायर। ये आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यदि f(x) का मान इतना का कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, वास्तविक शून्यक है ये नहीं है, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है, a प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है। वास्तविक शून्यक नहीं होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये छोटा होगा 0 से। कैसा कैसा क्वेश्चन है जी, जानते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन चला गया इंटर में का, इंटर का क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। इसको याद करके रखिए, ठीक है, ये मेरे को नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे अभी होगा, ठीक है। कहाँ पूछा गया था पता है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में 9th में पूछा हुआ है, बताइए क्वेश्चन। ये सब डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आपको इक्वेशन दिया हो और कोई वास्तविक शून्यक ना हो, a प्लस बी प्लस सी जिस समय 0 से छोटा होगा, इसका तय है मान कि जो सी होगा ना वो 0 से छोटा होगा। सी जो होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। माफी चाहते हैं ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं हम। देखिए होता क्या है ना कि ये थोड़ा सा इंटर का कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। f(x) जो है ना आपका, ये जो वैल्यू है का कोई वास्तविक शून्यक नहीं। जब वास्तविक शून्यक नहीं होता है उस समय ग्राफ को यदि आप देखेंगे तो या तो वो ग्राफ के ऐसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस में टच नहीं करेगा। अच्छा, जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो f1 जब डालेंगे आप तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। f1 क्या आना चाहिए, f1 जो होगा ये हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से यह छोटा होगा। तो जब आप f0 निकालिएगा इसमें डाल के तो क्या होगा, यहाँ पे 0 बराबर c आ जाएगा। तो f0 भी क्या होना चाहिए, 0 से छोटा मतलब निगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब c का मान निगेटिव होगा। c का मान निगेटिव मतलब 0 से छोटा होगा। देखिए यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो इतना का मान निकालिए। इसको जब एलसीएम लीजिएगा ना तो क्या आएगा पता है, अल्फा बीटा गामा, और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। ये होगा माइनस बी बाई ए, ये होगा माइनस डी बाई ए से ए जाएगा, माइनस से माइनस गया तो बी बटा सिर्फ डी निकालना है, तो बी बटा डी, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर ए बी, तो माइनस बी, तो यहाँ माइनस पी हो जाएगा, और डी के जगह पर माइनस आर है तो माइनस आर, ये कट जाएगा तो बी बटा आर आंसर हो जाएगा। सॉरी पी था पी, तो पी बटा आर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। क्लियर हो गया। कर रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं तो दोनों ऋणात्मक, कैसे आपको डायरेक्ट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेगा। देखिए कि हम समझ गए, यहाँ 99 का स्क्वायर होगा -4 गुने ए के जबर कुछ नहीं 1 है गुने 127 है। यहाँ पे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 12 चौक 48 2 50, और निन्यानवे का स्क्वायर ना करके हम 100 का स्क्वायर करते हैं। 100 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा, आपको खुद सोचिए, बहुत ज़्यादा बड़ा डिजिट आएगा, तो एक ही कम है ना, तो इससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। एक मिनट, इसका धनात्मक मेरा क्यों आ रहा है जी, अच्छा, ओहो, यहाँ ये नहीं ना पूछा है, यहाँ पे ये तो पूछा ही नहीं है कि मूल वास्तविक है अवास्तविक है, यहाँ तो सिंपल पूछ रहा है कि इसके जो शून्यक होगा वो क्या होगा। अगर अल्फा और बीटा इसका मूल है तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा, माइनस बी बाई ये होगा, तो माइनस बी मतलब -99 आ जाएगा।
तो आप खुद सोचिए कि ये और ये वैल्यू को क्या डालिएगा कि -99 आएगा। तो सिंपल आप एक और चीज़ देखिए, अल्फा इंटू बीटा देखिएगा तो क्या आएगा, 127 आएगा। तो आपको दिमाग ये लगाना है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहेगा गुना, माइनस माइनस रहेगा तभी तो गुना होकर ये प्लस में आया होगा। और ये माइनस आने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस होगा तो माइनस आया होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये दिमाग लगाने वाला बात है कि माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। दोनों मूल ऋणात्मक आएगा, ये दिमाग लगाना होगा आपको, ये सब सोच के इस तरीका के। ये क्वेश्चन भी देखिए TRE 2 में आया था, 9-10 के लिए आया था। देखिए एक बार मैं फिर पीछे आता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है कि आपके माइंड में गया कि नहीं। देखिए एकदम बेसिक बात पूछता हूँ आपसे, यहाँ अल्फा बीटा है -99 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा 127 आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव बना। यहाँ पॉजिटिव बनने का शर्त है कि ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, या तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तभी ये यहाँ पे प्लस बन सकता है। एक भी प्लस और एक माइनस होगा तो ये निगेटिव बनेगा, जबकि ये निगेटिव है नहीं। इसका सीधा मतलब है दोनों निगेटिव रहा होगा। दिमाग में जा रहा है कुछ बात? जी हाँ, कुछ बाहरी नहीं है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि C और D समीकरण इतना के मूल है तो A और B किस समीकरण के मूल होंगे। देखिए डबल स्टार लगा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन में ये जाएगा। आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। x में x से x स्क्वायर, x में -b से तो -bx, अब -a से x में -ax, और -a से b में माइनस माइनस प्लस ab, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 0। गुना करने के बाद कॉमन जो ले सकते हैं हम कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा -b -a और x और प्लस ab बराबर 0। अगर कोई कहे यहाँ पे देखिए, यदि C और D समीकरण इतना के मूल है तो C प्लस D अगर निकालना हो तो -b/a होता है, तो माइनस यहाँ से करिएगा तो a प्लस b हो जाएगा, माइनस से गुना करके -b/a, a के जगह पर 1। तो यहाँ तो यही हो गया, C प्लस D बराबर a प्लस b, ये फर्स्ट करके छोड़ दीजिए। अब c/a करिए, मतलब c इंटू डी करिए तो क्या हो जाएगा c/a, तो c/a क्या हो गया ab/1, तो फिर से इतना ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो कहिएगा हाँ क्लियर है। इसको 2 कह लीजिए, मतलब इसको गुना करने के बाद हमने क्या निकाल लिया, CD, और यहाँ से निकाल लिया अच्छा यहाँ एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ -k भी साथ में था जो कि मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो -k यहाँ आएगा तो इस जगह पे -k आएगा, तो जब ये वैल्यू लिखेंगे तो c/a, तो यहाँ -k भी आएगा। तो अब क्या k इधर भेज दी तो CD और प्लस k बराबर ab। अब ये 2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पूछा क्वेश्चन में क्या था कि a और b यदि मूल हो समीकरण का तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हम एक फार्मूला जानते हैं, बताता हूँ, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये इक्वेशन बनाने का। अब इसी में बनाइए, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या डालिएगा, अल्फा बीटा के जगह पर ab है तो इसका वैल्यू CD, तो यहाँ डालिए C प्लस D और x, और अल्फा बीटा के जगह पर डालिएगा यहाँ से ab हो जाएगा, ab के जगह पर डालिएगा ये प्लस CD या प्लस k। अब क्या कि इसको गुना करिए, x स्क्वायर -cx और -cdx, सॉरी -dx प्लस CD और प्लस k बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा ये चीज़ होने वाला है, इसमें से कॉमन ले लीजिएगा x, तो x माइनस c, और यहाँ से कॉमन लीजिएगा -d, तो क्या हो जाएगा x माइनस c प्लस k बराबर 0। तो
तो x माइनस डी एक जगह लिख दीजिएगा और x माइनस सी एक जगह, प्लस के बराबर 0। समझ में आया? 45 का क्या हो गया? यही हो गया, x माइनस सी एक्स माइनस डी एक जगह, प्लस के बराबर 0। क्लियर है? आगे ये क्वेश्चन, समीकरण इतना के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है? तो वास्तविक मूल, ये 0 का मतलब है ये सभी आपस में 0 होगा। बात समझ में आया? x माइनस 1 का स्क्वायर ये बराबर 0 होगा, तो यहाँ से निकलेगा x बराबर रूट अंडर 1 होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस में 1 और माइनस में 1 आएगा इसमें से। फिर यहाँ से निकालिएगा x बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2, तो प्लस में √2 माइनस में √2, तो 2 2 4 2 6 को टोटल हो जाएगा, √3 और माइनस √3 यहाँ से आएगा, टोटल 6 होना चाहिए, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर जाएगा 46 का। दिमाग में गया? अब आपके मन में एक सवाल बहुत तगड़ा वाला आना चाहिए। नहीं, ये चीज़ करके यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये मेथड यहाँ नहीं लग पाएगा। ये जो मैं लगाया मेथड यहाँ पे सक्सेस नहीं करेगा। यहाँ बेसिकली इसको तोड़ना होगा। यहाँ तोड़िएगा होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसको तोड़िएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x, इसको तोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x बराबर में 0। 1 2 3 तो 3x स्क्वायर 2x 4x 6x और 6x माइनस 12x 9 4 13 1 14 बराबर 0। 3x स्क्वायर समझे माइनस 12x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालिए, अपने क्लियर हो जाएगा। जैसे ही निकालिएगा तो यहाँ माइनस 12 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुने 3 और गुने 14, 14 चौका 56, 56 में 3 से यहाँ गुना करना है, यहाँ 144 आएगा। ये देखिए कि लग रहा है 5 3 15 150 से ऊपर हो रहा है, तो छोट माइनस में आ जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगा तो ये 0 से क्या हो जाएगा आपका? 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा होने का मतलब कोई वास्तविक वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई वास्तविक संभव नहीं है मान इसमें। मूल इतना और इतना वाला द्विघात समीकरण कौन सा है? तो इसका निकालने का तरीका है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो -1 और +4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको? +3। अल्फा इंटू बीटा से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? -1 गुने 4, तो यहाँ -4 आ जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं सूत्र से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 3 डालिएगा 3x, यहाँ डालिएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए 47 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करा के किस मान के लिए समीकरण यहाँ से यहाँ तक के वास्तविक व समान मूल होंगे, समझे? तो के किस मान के लिए समीकरण इतना के वास्तविक और समान मूल, तो आप क्या कीजिए, इस तरफ वैल्यू लाइए जो आने वाला है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका के प्लस 4 और यहाँ से प्लस एक्स कॉमन लीजिएगा तो के प्लस 1 बराबर 0। आगे अब करने के लिए क्या है, वास्तविक व समान मूल, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो b का वैल्यू ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने के प्लस 4 इंटू 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर, इसको तोड़ रहा हूँ, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 2k आएगा माइनस 4k और माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2k और माइनस 15 बराबर 0। अब क्या कह रहा है, यहाँ के k का मान निकालना है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, 5 तिहाई 15, इन दोनों का अंतर आपका 2 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे,
तब आएगा इतना। आंसर देते समय प्लॉट के एगो 5 हो जाएगा, एगो -3 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पे है, 5 और -3 दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों आंसर होगा, इसलिए एक से ज़्यादा टिक लगा पड़ा है कि एक से ज़्यादा आंसर होगा। के मान के लिए समीकरण इतना के समान मूल होंगे। समान मूल का मतलब क्या हो जाएगा, वही बात, b² - 4ac बराबर 0। तो देखिए ना, k² यहाँ से डाल रहा हूँ वैल्यू देख के, -4 × 2 और × 3 बराबर 0। तो k², 4 × 3 12 दूनी 24, तो बराबर में 24 आ जाएगा। यहाँ से हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो 6 चौका 24, तो √6 होगा, बाहर में 2 आएगा, लेकिन एक बार प्लस में भी आएगा, एक बार माइनस में भी 2√6 आएगा। ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, इसीलिए एक से ज़्यादा आंसर जाएगा। क्लियर है बात, दिमाग में जा रही है बातें? और भी प्रश्न है, नीचे देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि समीकरण यहाँ से यहाँ तक बराबर 0 में b बराबर 0 के नहीं है, कि मूल बराबर है, मूल बराबर है इसका, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो मूल बराबर होने का मतलब क्या है, ये b² - 4ac 0 के बराबर होगा, तो वैल्यू डालिए। b² के जगह पर क्या होता है, तो 2b² - ac का होल स्क्वायर, b² हो गया, -4ac, 4a के जगह पर आ जाएगा a² - bc, 4ac, c के जगह पर हो जाएगा c² - ab बराबर 0। समझे? यदि समीकरण इतना कौन सा सही है, बस इसी को सॉल्व करना है, छोड़ दें, कर पाइएगा सॉल्व? बताइए ज़रा, इसको इतना बड़ा सॉल्व होगा आपसे? चलिए हम कर ही देते हैं, नहीं तो कहीं आपसे ना हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले 2 से आप गुना कर दीजिए, या आप 2 दूनी 4 करके छोड़ दीजिए और ब्रैकेट डाल दीजिए इसका, इसको तोड़िएगा, तो b के पावर 4 हो जाएगा, और प्लस a² c² हो जाएगा, a² b² आपने कर लिया, -2ab, तो 2b² और a इतना आ जाएगा, और माइनस इसको करिएगा तो पहले 4 लिख दीजिए और ब्रैकेट के अंदर इसको गुना करिए सबसे पहले, तो a² c², इसमें करिएगा तो -a³ इससे करिएगा तो -bc³, और इससे इसमें करिएगा माइनस प्लस ab²c। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ करता हूँ नए पेज पे, 4 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 4b के पावर 4 प्लस 4 a² c² -2b² ac, माइनस से गुना करिएगा -4 से, तो -4 a² c² माइनस प्लस हो जाएगा 4a³ माइनस प्लस 4bc³, और लास्ट में एक और है, तो सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4ab² c। कोई नहीं, आगे बढ़ाते हैं बात को। कुछ कटने वाला है क्या, a² c² कहीं है, यहाँ है a² c², तो इससे ये फिलहाल कट गया। अच्छा, b² ac है, तो b² ac यहाँ पे है, तो ये दोनों 6 बन जाएगा, तो मैं एक को काट दे रहा हूँ और इसको 6 कर दे रहा हूँ, माइनस में ही रहेगा तो इसलिए 6 कर दिया। और कुछ है क्या कटने वाला? और कुछ तो कटता उठता दिख नहीं रहा है। इस पूरा में से हम ना b कॉमन होता हुआ दिख रहे हैं, तो b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा जानते एक गलती क्या कर दिया हूँ, चूंकि इसके बराबर में 0 है और 4 यहाँ भी गुना में है और 4 यहाँ भी गुना में आ गया, तो हम क्या कर सकते, इस 4 को पूरी हटा ही सकते थे। हम हटा के क्या आएगा उससे करके देखते हैं, आसान ज़्यादा रहेगा। तो b के पावर 4 प्लस a² c² -2ab² c, माइनस से करेंगे तो -a² c² प्लस a³ प्लस bc³
माइनस ए बी स्क्वायर सी बराबर 0। अब देखिएगा ज़रा, कुछ कटने वाला था ना, इससे ये कट गया, ये कैलकुलेट हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ हटा के यहाँ 3 कर देता हूँ, ठीक है, माइनस में ये हटा दिया, इस पर 3 कर दिया। अब इस सभी में b कॉमन है तो b कॉमन ले लेते हैं, तब बी क्यू यहाँ बचेगा, यहाँ पे -3 ए बी सी बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस ए क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0। बी उधर चला गया तो क्या बचा, बी क्यू, शुरू में ए क्यू लिख देते, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी बराबर 0 आया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैलकुलेशन आपने देख लिया होगा कैसे किया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है असमीका इतना दिया हुआ है के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। तो आपको क्या करना होगा कि इस चीज़ को आप तोड़ सकते हैं, समझे। आपको यहाँ से जब वैल्यू निकालिएगा एक चीज़ बताता हूँ, 12 को तोड़ा जाता 4 थी 12, चूँकि माइनस में लाना था, इसको भी माइनस में रखिएगा, इसको भी माइनस में, तो एक वैल्यू आ जाएगा x-4 और एक वैल्यू आ जाएगा x-3 और ये हो जाएगा ऐसे। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखना होगा। अगर यही चीज़ लिखा रहता x-a और x-b और ये 0 से ऐसे होता और यहाँ पे a जो है बड़ा होता b से, अगर a बड़ा होता b से तो यहाँ एक कंडीशन होता है x का मान जो होगा a से बड़ा होगा, दूसरी बात क्या है, x का मान b से छोटा होगा। ये आपको याद रखना होगा। सेम सिचुएशन पर जब इसको ढालिएगा तो x का मान जो होगा 4 से छोटा होगा और x का मान 3 से, मतलब 4 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इसी चीज़ को और आप क्या अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसको यही लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके x का मान -3 से छोटा रहेगा और 4 से बड़ा होगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। याद रखें, बेहतरीन क्वेश्चन में जाएगा, एग्जाम का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ये सब चैप्टर को ना देखिएगा, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, थोड़ा कम लोग देखते हैं, लेकिन आप जान लीजिए लीनियर क्वाड्रेटिक जब आता है ना एग्जाम में और नहीं बनता है तो हालत ख़राब हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करना होता है। यदि समीकरण इतना के समान मूल है तो के का मान, तो ऐसा तो बता दिया, मैं तो छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बनाऊँगा बी स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर बराबर 2k x, इधर x से इधर 2 है इसलिए 2kx और प्लस 2x, ठीक है, इधर ले आइए x स्क्वायर और ये पूरा आ जाएगा -2kx -2x और प्लस के स्क्वायर बराबर 0। x स्क्वायर यहाँ से लीजिएगा 2, यहाँ से लीजिएगा -x कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा पता है, 2k प्लस 2 प्लस के स्क्वायर बराबर 0। अब हम आगे बढ़ाएंगे, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, तो b के मान ही पूरा हो जाएगा लेकिन माइनस में, तो माइनस नहीं हो लेंगे काम चल जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर में तो माइनस हट ही जाता है, स्क्वायर -4a के स्क्वायर बराबर 0, ये उधर चला जाएगा तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, इधर में हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 2 4k होल स्क्वायर, इधर में है 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इससे ही कट गया, तो फाइनली क्या आएगा, k का मान जो हम निकाल पाएंगे वो, एक मिनट, 2k से तो 2 कट रहा है, एक मिनट दीजिए मुझे, मेरे को कहीं माइनस में दिक्कत हो गया, समझे। एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2kx, ठीक है, प्लस 2x, एक्स स्क्वायर -2kx -2x प्लस के स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर -x कॉमन लेंगे तो 2k प्लस 2 प्लस के स्क्वायर बराबर 0, तो 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस नहीं हो लेंगे काम चलेगा, -4a और c, ये बराबर उधर जाएगा प्लस में, तो 2k का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा,
जी हाँ, 2k+2 बराबर में 2k आएगा। 2k से 2k कट जाएगा तो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। माइनस b² - 4ac। अरे कमाल का हो रहा है भाई, कैसे गड़बड़ हो रहा है? 4ac सही तो है, फिर कहीं क्वेश्चन में पक्का मिस्टेक होगा। मैं रोक के वीडियो देखता हूँ एक बार अच्छे से। देखिए यहाँ बना हुआ है, लेकिन ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ ना, इस मेथड की वजह से सारा काम बिगड़ रहा है। यहाँ पे ऐसे होता है ये रूल, जब उधर जाएगा 2k स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काट के हम बना सकते हैं, तो यहाँ के ही खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 वैल्यू संभव हो पाता है। अब दिमाग लगाइएगा, स्क्वायर जब आता है तो रूट बनता है, रूट का 2 वैल्यू होता है, इसलिए काम खराब हो रहा है। आप देखिएगा सही कैसे होगा। इसका स्क्वायर करिएगा 4k², जब इसका फिर कहता 2ab, तो 2 दूनी 4 दूनी 8k आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 4k² बराबर 0। अब इससे ये तो कट गया, ये उधर जाएगा तो 8k बराबर क्या आ जाएगा, -4। k बराबर क्या मिलेगा, -1/2। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ना, बी में लगा हुआ। चलिए, तो ये तो हमने समझा दिया कि क्या हो रहा था। यहाँ करा यदि समीकरण इतना के मूलों में से एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है, मतलब मान के चलिए एक अल्फा है, यह x है, तो बीटा कह रहा है 3 गुना मतलब 3x। तो निम्नलिखित में कौन सा एक संबंध सही है? अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो x + 3x माइनस b/a, तो -q/p हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर आ जाएगा -q/p। 4 यहाँ सेट के नीचे आ जाएगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा जब करिएगा तो c/a मतलब r/p, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिखिएगा, इन दोनों का गुना, तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, बराबर में r/p। तो यहाँ से अगर 3 नीचे आ जाएगा, जब x निकालिएगा तो यहाँ से ऐसे रूट चल जाएगा, तो रूट r/9 9 है कि 3 है, सॉरी 3 है, तो 3p हो जाएगा, पूरा पर रूट है। अब दोनों x का मान है तो बराबर कर दीजिएगा, तो -q/4p, इधर से रूट हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा, बराबर r/3p। यहाँ हो जाएगा q² बराबर इधर r है, और नीचे में 4 चौक 16 p², यहाँ पे है 3p, p से एक p चल गया। अब इसको कर दीजिए 3q² बराबर 16pr। देखिए यही वाला है ना, यहाँ पे देखिए 3q² 16pr, मतलब ये क्या है, तो ये कैलकुलेशन है सिर्फ। यहाँ पे है आपका, यदि समीकरण इतना के मूल p और q के अनुपात में है तो एक चीज़ बताइए, p + q निकालिएगा, अगर p q है तो -m/l हो जाएगा। बताइए, ये चीज़ समझ में आया? और p q कहे कोई निकालिए तो कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होने वाला, देखिए 2 करके एलसीएम लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, नीचे √p/q, यहाँ पे हो जाएगा p + q प्लस यहाँ √m/√l आ जाएगा। अब p + q के जगह पर हम वैल्यू डाल सकते हैं, -m/l बटा के √a भी डाल सकते हैं वैल्यू, p q हमने निकाला है m/l प्लस √m/√l। यहाँ से क्या होने वाला है, -m/l गुना
रूट एल बटा रूट एम प्लस रूट एम बटा रूट एल। देखिए इसमें ना 2 गो रूट एम है, रूट एम गुना रूट एम एम होता है, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो माइनस रूट एम बचेगा और नीचे रूट एल बचेगा प्लस रूट एम बटा रूट एल, ये कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा 0। समझ में आया कुछ? अगला देखिए, यहाँ करा के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का युग्म x का एक अद्वितीय धनात्मक हल होगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का युग्म x का एक अद्वितीय धनात्मक मान होगा। यहां से निकालेगा तो x स्क्वायर बराबर आपका क्या कह सकते हो वाई स्क्वायर, और इसमें है x माइनस के का होल स्क्वायर। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे वो वाला प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। इसको अगर हम तोड़ देते एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx, इसके यहाँ पर डाल देते एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2kx, और इधर ले आइएगा इसको प्लस के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से d निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, 4k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4k स्क्वायर बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस गया, के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 2, तो के का मान क्या आ जाएगा रूट अंडर 2 यानी प्लस माइनस रूट 2, तो प्लस में रूट 2 आ जाएगा और माइनस में रूट 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसीलिए टिक लगा हुआ है। समझ में आया बात? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा में सब है। यहाँ करा यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है। मूलों का जोड़ मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर, व्युत्क्रम के वर्गों के जोड़ के बराबर है। मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर, ये दोनों कह रहा है बराबर है, तो इसके बराबर में माइनस बी बाई ए डाल देते हैं। फिलहाल इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस बी बाई ए। फिलहाल है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा के नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस बीटा बटा बी बटा ए। अब सारा वैल्यू डालिए तो माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, एक कैलकुलेशन में मार रहा हूँ, इसके जगह पर ये डलेगा, यही ना वैल्यू होता है, तो इतना बटा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुने सी बाई ए देख लेते हैं, तो सी बाई ए डाल देते हैं, फिर यहाँ सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए, यहाँ माइनस है ध्यान रखना है। एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और गुना में ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, इसको ऊपर वो कर दिया माइनस बी बटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्रॉस गुना कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी बराबर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यही चीज़ देखिए यहाँ पे है ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर सी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए में है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में दम करा के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के लिए सबसे पहले इसको बेसिक रूप में लाना होगा। बेसिक रूप समझते हैं कैसे लाया जाता है।
क्रॉस गुना करके आपको क्रॉस गुना करना होगा, नहीं इससे इसमें गुना करना होगा। चलिए कर लेते हैं। तो एक स्टेप वो कर करके कर रहे हैं। के से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस बी के एक्स, फिर 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बराबर, यहाँ करेंगे तो ए के एक्स माइनस सी के माइनस ए एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अब एक तरफ लाना होगा हमको, के एक्स स्क्वायर माइनस बी के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए के एक्स हो जाएगा प्लस सी के प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0। ये सारा चीज़ इसमें होने वाला है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो के प्लस 1 बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आपको सिर्फ देखना है जहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इन चारों में से अगर एक्स कॉमन लीजिएगा तो प्लस एक्स लिख देता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माइनस बी के, यहाँ बचेगा माइनस बी, यहाँ बचेगा माइनस ए के, यहाँ बचेगा प्लस ए। अब जो बच गया सिंपल वो लिख दीजिए, प्लस ब्रैकेट के अंदर सब लिख देंगे, इसमें एक्स था, इसमें एक्स था, इसमें एक्स था, तो सी के बचा माइनस सी बराबर 0, बी के बी, ए के ए, सी के सी बराबर 0। अब देखिए मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कह रहा है। व्युत्क्रम होने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाता है, क्योंकि एगो एक्स एगो 1/x होता है तो 1 हो जाता है। तो ये सी बाई ये होता है, तो 1 का 1 रहने दे, सी के जगह पर रखिए सी के माइनस सी, या ए के जगह पर डालिएगा के प्लस 1, सॉल्व करिएगा के प्लस 1 बराबर सी के माइनस सी, तो के माइनस सी के बराबर 1 उधर जाएगा -1 माइनस सी, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस सी, माइनस इधर आएगा तो ये पलट जाएगा। ये सब टेक्निक है, ये सब जान लीजिए। सी माइनस 1 बराबर 1 प्लस सी, ये नीचे आ जाएगा तो सी माइनस 1। देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच का गया। क्लियर है? थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है इसमें, समझे, और कुछ है नहीं ज़्यादा। द्विघात समीकरण इतना और द्विघात समीकरण इतना का मूल 5 है, तो पी और के बताइए, तो 5 डाल दीजिए इसमें, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस पी गुने -5 -15 बराबर 0। तो 25 दूनी 50, 50 में से 15 जाएगा 35, तो 35 उधर भेजिएगा तो -5 पी बराबर -35, इससे कट जाएगा तो पी बराबर 7 एक ठो आ गया। तो देखिए पी का मान यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। अब इसमें उसी तरह डाल दीजिए, तो इतना आप कर लीजिएगा, डालिएगा तो 0.2 आएगा, मतलब 1/5 आने वाला है। कर लीजिएगा कैलकुलेशन। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के ऐसे शून्यक है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब एम का मान ज्ञात करिए। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 का मतलब क्या है? अगर अल्फा को आप मान लीजिए, ऐसे बीटा को मानते हैं, बीटा को मानिएगा एक्स, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 + x, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो x + 1 + x बराबर हो जाएगा -5/1। अच्छा, तो 2x + 1 बराबर -5। अच्छा अगला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, x × 1 + x, तो हो जाएगा c/a, मतलब m। x + x² बराबर m। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, इसमें से x का मान निकाल के इसमें पुट करना होगा। तो यहाँ से x का मान देखिए निकालते हैं, ये 1 जाएगा तो -6 हो जाएगा,
तो x बराबर क्या आ जाएगा -6/2, तो x बराबर -3 आएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं -3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर m। 9 में से 3 गया 6 आएगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा 10 का। क्लियर हो गया बात। यहाँ करा यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 40, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कई बार बता दिया हूँ। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा -b/a मतलब -8/1 का होल स्क्वायर और -2 गुने c/a मतलब k बराबर 40। तो 88 64 उधर चला जाएगा, तो 64 इधर रखिए, 40 इधर ले आइए, बराबर 2k कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 2 24 बराबर 2k, तो 12 आ जाएगा। 12 ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप पहले देखिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा होल स्क्वायर तोड़ने के बाद, तो यही नहीं है। आगे यदि समीकरण इतना और इतना का मूल उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों का मूल बराबर है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा, जहाँ a और b बराबर नहीं है। मूल उभयनिष्ठ होने का मतलब क्या है, मतलब दोनों का मूल बराबर है। पहला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स, तो ए माइनस बी बचेगा, यहाँ से प्लस बी माइनस ए बचेगा बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा उधर जाके, बटा के नीचे ए माइनस बी, इससे कट जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1। समीकरण 1 में 1 डाल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए गुने 1 प्लस बी बराबर 0, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 1, सॉरी -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन में जाएगा। ठीक है, इतना समीकरण कह रहा है। एक मिनट थोड़ा सा लगेगा हमको टाइम, पेज मेरा ख़त्म हो गया, हम पेज निकाल रहे हैं। अगला बनाइए, ज़रा दिमाग लगाइए, ज़्यादा भारी नहीं है। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक दे दिया और कह रहा है कि मूल ज्ञात करिए। तो वाई स्क्वायर अगर हम प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, -√5 और -1 बचेगा, +√5 बराबर 0। मूल निकालना है। अरे इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था भाई, हमको इसमें और इसमें सिर्फ कॉमन लेना था। यहाँ वाई कॉमन लेते तो क्या आ जाता, y -√5 और इसमें ले लेते -1 कॉमन, तो y -√5 बराबर 0। तो एक जगह आ जाता y -1 बराबर 0 और y -√5 बराबर 0। तो y बराबर √5 और यहाँ हो जाएगा y बराबर 1। क्लियर हो गया, आंसर आ चुका है। यहाँ करा है निम्नलिखित में इतना का गुणनखंड कौन सा है। तो आप देख लीजिए ना, इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। 20 को एक्स स्क्वायर -x -20, इसको तोड़िए, 5 चौका 20, इन दोनों का अंतर 1 है, तो हाँ है। बड़का का माइनस में रखिए, छोटका को प्लस में। आंसर देते समय क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा और x + 4 हो जाएगा। अगर आंसर देना रहेगा तो पलट के देंगे 5 और -4, लेकिन आंसर नहीं देना था गुणनखंड, तो इसी को x में से घटा लिया जाता है। मतलब माइनस में तो माइनस में, प्लस में तो प्लस में। समीकरण इतना के मूल ज्ञात करिए। तो मूल ज्ञात करने का तरीका क्या, वही बात, 12 को तोड़ेंगे, 4 × 3 = 12,
माइनस में है तो दोनों माइनस में होगा। आंसर देते समय दोनों पलट दीजिए, 4 और 3, यही आंसर हो गया। समीकरण इतना के मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा करिएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 11/1, तो 11 आंसर हो गया। आगे बढ़ें। के के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना और इतना से पूर्णतः विभक्त है लेकिन इतना से विभाजित नहीं है। अच्छा, इतना से पूरा विभक्त है तो आप क्या करिए कि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। आप इस वैल्यू को पुट करिए इसमें, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5k गुना -2 प्लस k स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। तो 4 5 4 9 हो जाएगा, तो k स्क्वायर -5 में 10k, k स्क्वायर -10k और 5 4 9 बराबर 0। 9 को तोड़िए, 9 गुने 1 दोनों माइनस में रखिएगा। आंसर देते समय दोनों प्लस में हो जाए, मतलब दोनों प्लस में हो जाएगा। तो पूछा ही था। अब यहाँ पे ना एक बार चेक भी करना पड़ेगा आपको। पता है क्या चेक करना होगा? आपको क्या करना होगा, 9 और 1 आया ना, तो आपके पास देखिए 1 और 9 दोनों, 9 तो 1 ना ही 9 या दोनों। तो इसका तरीका क्या है, x + 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो ये अब 3 डालना होगा आपको इसमें। अब 3 डाल के क्या आएगा उसको देख लीजिएगा। 3 डालेंगे, -3 डालेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ -5 3 15 k हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 5 14। अभी में से वैल्यू डाल के देखिए, जैसे 1 डाल के देखिए, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। 14 1 15, 15 - 15 0 हो गया। 1 डालने से 0 हो गया ना, मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो ये तो चाहिए नहीं होगा। अब फिर 9 उसी तरह के जगह पर डाल के आपको देखना होगा। समझे? ये है टेक्निक। अगर 9 डालने से अगर 0 नहीं आता तो यही आंसर होगा, 0 आ गया तो ये भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा। यदि समीकरण, अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा, यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है तो समीकरण है जिसमें मूल इतना इतना होंगे, तो अल्फा प्लस, इसमें से अल्फा बीटा निकालिए। x स्क्वायर -2x - 1 बराबर 0। 1 को ऐसा तोड़िए कि ये आ जाते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लाने के लिए दोनों को माइनस में डालिएगा, दोनों इसमें आ जाएगा। आंसर देते समय 1 1 हो जाएगा, मतलब 1 हुआ। अब स्क्वायर करना है, तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये क्या चल रहा है? ओके ठीक है, 1 स्क्वायर, तो देखते हैं कहाँ पे आएगा। ये क्या चल रहा है? थोड़ा सा रुक जाइए। ये जो इक्वेशन है ना, x स्क्वायर -2x - 1 बराबर 0, यहाँ से अगर हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो -2 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। अब कह रहा है हमको क्या, जिसमें मूल इतना होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना होगा, तो -1 होगा, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। हाँ सही तो है। तो फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में पूछा है ना। देखिए, तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा ये। यदि समीकरण इतना में आवर्ती मूल है तो k का मान, आवर्ती मतलब सेम मूल, एक मिनट,
आवर्ती मूल का मतलब यही होता है कि रिपीट करना। तो डी बराबर हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालिए, के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 1000 आएगा, 1000 में 2 अंक बाद 0, तो यहाँ आ जाएगा -10k बराबर 0। के स्क्वायर बराबर के कॉमन ले लीजिए, तो के -10 बराबर 0, तो एक आ जाएगा के बराबर 0, एक आ जाएगा के बराबर 10। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल है तथा गामा और डेल्टा समीकरण इतना के मूल है और d1 d2 इसके सापेक्ष विविधकर है, मतलब इसका विविधकर d1 और इसका d2। यदि अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में है, अच्छा डेल्टा भी, तो d1 d2 का मान ज्ञात करिए। एक एक करके बनाते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम d1 पहले निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। अगला में जब उसी तरह d2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, q है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, ठीक है। d1 में हम क्या करते हैं, एक अजब गजब इसमें दिमाग लगाना हो रहा है, पता है। d1 बराबर हम क्या करते, कुछ दिमाग लगाते, अगर हम यहाँ ए स्क्वायर लिख दे और ए के इसके नीचे भेज दे, मतलब सॉरी ए स्क्वायर इसके नीचे भेज दे, समझते रहिएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसके नीचे ए स्क्वायर भेजिएगा तो 4c/a बचेगा। अच्छा ए स्क्वायर रहने देते हैं, इसको माइनस हम लगा सकते हैं, स्क्वायर है तो माइनस लगा देंगे तब भी तो पलसे में आ जाएगा। तो माइनस b बाई ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो पहला वाला का अल्फा बीटा है और बाद वाला के गामा डेल्टा है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिख सकते हैं, पता है आपको, होल स्क्वायर। और यहाँ c बाई ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इतना d1 रख लेते हैं। अब इसी के नीचे d2 लिखते हैं, देखते रहिएगा। d2 में उसी तरह यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके नीचे q बटा, हमको क्या लाना है, देखिए q बटा p लाना है, तो p स्क्वायर हम यहाँ डाल देंगे, p स्क्वायर। तो क्या होने वाला है, देखते रहिएगा। यहाँ हो जाएगा उसी तरह, जब इसमें p स्क्वायर नीचे आएगा तो q बटा p क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, गामा और डेल्टा, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। एक और बात, d1 ए स्क्वायर, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं पता है, ये जो है ये है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह नीचे p स्क्वायर d2 जो है, और ये हो जाता है गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। चूँकि ए पी में है तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ p बटा क्यू का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। गजब गजब क्वेश्चन था ये, सब क्वेश्चन हिलाने वाला क्वेश्चन होता है दिमाग को। यहाँ कह रहा है कि x ज्ञात करने के लिए समीकरण को हल करिए। इसको बेसिकली हल करना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 36 डालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो x माइनस 2 बराबर एक बार +6 ले लेंगे और x माइनस 2 बराबर एक बार -6 ले लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा -4 और x बराबर आ जाएगा 4, और आंसर नहीं आया। 6 2 8, एक जगह 8 आ जाएगा, एक जगह -4, तो -4 तो नहीं है, तो 8 को हम टिक कर सकते हैं। आगे है कि यदि समीकरण इतना बराबर इतना का सिर्फ एक ही पुनरावृत्त मूल हो तो a का धनात्मक मान ज्ञात करिए। वही बात, इसको भी वही करना होगा, इस एक तरफ ला के सॉल्व करना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर माइनस ax माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2 बराबर 0, साथ ही साथ में डाल दिया। x बोलेंगे 3 माइनस a हो जाएगा प्लस x, यहाँ हो जाएगा माइनस a माइनस 2 और प्लस 4 बराबर 0।
यहाँ तक समझ में आया क्या मैंने करा है? कुछ भी ज़्यादा कुछ करा नहीं है, बेसिकली कॉमन ले लिया। अब हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 0 के बराबर होगा। अब इसको डाल के सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा तो a का मान 2 आएगा और a का मान -22 आएगा। तो इसमें क्या कहा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसीलिए सॉरी धनात्मक मान लेना है। तो आपको 2 ले लीजिएगा, 22 नहीं लीजिएगा। तो 2 में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा उतना। यहाँ करा यदि समीकरण इतना के मूल का अनुपात 1:2 है तो a का मान ज्ञात करिए। मूल का अनुपात आपको 1:2 है, तो यहाँ से मूल निकाल लेते हैं। 24 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 को k मानेंगे, 1 को 2k हो जाएगा, दोनों मूल हो गया। तो मूलों का योग कर लेते हैं सबसे पहले। तो -3/2, तो 3k बराबर -3/2, 3 से 3 गया तो k बराबर क्या आ गया, -1/2। अच्छा, एक और बात, माइनस भी बाई ये होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। k का मान 1/2 आ गया। अच्छा, अगला क्या हो जाता है हम जानते हैं, k इंटू 2k, c/a मतलब a/2। यहाँ हो जाएगा 2 गुने k² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर बराबर a/2। यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 बार में कटेगा तो a का मान फाइनली 1 बचेगा। देखिए यहाँ से 4 होगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 2 खत्म। यदि समीकरण इतना के मूल आवर्ती हो तो k का मान ज्ञात करिए। आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, सेम मूल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालिएगा तो k/1 करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x कर दीजिएगा और k और x² हो जाएगा, मतलब समझे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a मतलब k/1। तो यहाँ हो जाएगा क्या, x² बराबर k। ये क्या गेम चल रहा है? इतना नहीं करते, रुकिए, हम एक और काम कर सकते हैं। bs² - 4ac जो है ना, पेजें सब आपस में चिपक गया है। आवर्ती मूल के लिए होता है bs² - 4ac जो है 0 के बराबर होता है। तो k² - 4 k बराबर 0, k कॉमन लेंगे तो k - 4 बराबर 0। तो एगो k बराबर 0 हो जाएगा, एगो k बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका ये भी आंसर, ये भी आंसर, इसीलिए ये आंसर दे देंगे। यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है तो बस वही बात, b² - 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 गुने a b बराबर 0। 1 बराबर 4ab, तो ab बराबर 1/4। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है तो देखिए यहाँ पे पावर स्क्वायर में नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें स्क्वायर में है तो ये द्विघात समीकरण में है। यहाँ पे रूट में लग गया तो द्विघात समीकरण से हट गया, पावर बटा में आ गया तो द्विघात समीकरण से हट गया, सिर्फ सी आंसर हो जाएगा। यहाँ द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वही बात, b² - 4ac निकालना होगा, यानी -5 का होल स्क्वायर और -4ac, 7 चौक 28, 25, 25 - 28 यानी -3। तो -3 क्या होता है, अवास्तविक होता है। अगला है कि समीकरण इतना के मूलों में से एक मूल इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात करिए। बहुत आसान है, इस वैल्यू को डाल के, 1 मिनट, 3 डालिएगा इसमें तो 3 तिहाई 9 -12 तिहाई 36 और -k बराबर 0। तो k बराबर आप निकल सकता है एक काम करिए, ऐसे नहीं होगा, हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कह सकते हैं। एक 3 है, एक को बीटा रहने दीजिए, बराबर -+12/1। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3, तो बीटा बराबर 9 आएगा।
इस तरीक़ा से निकाला जा सकता है। 9 आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ई नंबर में टिक लगा हुआ है। यहाँ करा यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल है तो एक्स के पदों में और द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसे मूल 1/a 1/b और ए बी होंगे। देख रहे हैं कितना जान के घुमा रहा है बिना काम के। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना शुरू करिए, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो उस हिसाब से -1/1 यानी -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी यहाँ से निकल के आ गया -1। उसी तरह ए इंटू बी आपका हो जाएगा सी बाई ए, मतलब -2 आ जाएगा। 1/a प्लस 1/b निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ए भी नीचे आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। इस हिसाब से -1/-2, तो क्या आ जाएगा 1/2। अच्छा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा हुआ ना, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, समझ रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आया ये अल्फ़ा का आया, तो ये बीटा का मान हो जाएगा, ये अल्फ़ा का मान हुआ। अगला समीकरण के लिए ए बी का मान हमने निकाला है -2। अब इक्वेशन हम जानते ही हैं x² माइनस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो डाल दीजिए x² -1/2x और -2 बराबर 0, 2 से पूरा में गुना कर दीजिए, 2x² -x -4 बराबर 0, यही आंसर होगा। क्या गड़बड़ हो गया जी? ओहो, अरे भाई अभी तो अल्फ़े बीटा निकला है, अभी हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना बचले है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 -2x प्लस 1/2 माइनस मतलब गुना 2 माइनस में, यहाँ क्या आ जाएगा x² 2 1 - 4 x, यहाँ माइनस में आ जाएगा 1 बराबर 0, 2 से कम गुना करिएगा 2x², यहाँ 3 आएगा माइनस में, तो +3 हो जाएगा, तो +3x और 2 से यहाँ होगा तो -2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ करा है उस द्विघात समीकरण का चयन कि जिसका एक मूल इतना है। आपको सॉल्व कर करके चेक करना होगा सभी में कि ये डाल के कहाँ पे 0 होने वाला है, तो आप चेक करिएगा ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कि इतना समीकरण को इतना डैश के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको गुना कर करके देखिएगा, जो इससे मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। इतना के मूलों की प्रकृति याद करिए, तो b² - 4ac निकालिएगा, वास्तविक और समान आएगा, बराबर 0 डालिएगा, मतलब बराबर 0 डालने का जरूरत ही नहीं है। b² - 4ac आपका प्लस में आएगा, 0 आएगा या माइनस में आएगा, तो प्लस में आया, ये आया है ना 0 आएगा इसको सॉल्व करके b² - 4ac, इसीलिए वास्तविक और समान मूल लिखा गया है। इतना के मूलों का गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा करेगा c/a मतलब 12/1, तो 12 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण जिसमें मूल इतना और इतना है, तो ये पुट कर करके देख लीजिए कहाँ पे सॉल्व करके 0 आएगा। तो इससे आसान आपका क्या रहेगा कि आप फिलहाल अथिये कर लीजिए, नहीं वही करना होगा, डाल के देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, जैसे x का मान ये डाल के चेक कर लीजिए, नहीं तो इक्वेशन तोड़ के देख लीजिए, ये टूटेगा कि नहीं, टूटेगा कि नहीं, टूटेगा कि नहीं, इक्वेशन तोड़ के आपको देखना होगा, मेहनत थोड़ा सा लगेगा तोड़ने में। यहाँ करा इतना के समीकरण को डैश के रूप में लिखा जा सकता है, वही बात इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तोड़िएगा तो ये आएगा होल², यही आंसर हो गया। ये सब आसान है, सरल कीजिए। यहाँ से दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन है, एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ करा द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल क्या है, तो देखिए इसको सजा लीजिए पहले, तो माइनस ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सज गया। मूलों का गुणनफल कहाँ है, अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए c/a तो 6/-5 आंसर हो गया। बस समझ में आ रही है, इसे एक ईजी है, उतना देर बनाने का नतीजा है कि इतना जल्दी हो पा रहा है, वरना होगा नहीं। यहाँ देखिए इसको जब तोड़िएगा ना, तो ऊपर लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा, और नीचे हो जाएगा आपका वही बात, α² प्लस β² और +1 है, इससे ये कट जाएगा
क्योंकि अल्फ़ा बीटा एक मिनट मैं कर क्या रहा हूँ, रुक जाइए कुछ गलती कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। अभी हमने इसका फार्मूला लिखा था, याद है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अब ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होगा उस हिसाब से, और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 1, इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए माइनस बी बाई ए मतलब -7 का होल स्क्वायर, यहाँ 12 3 गुने 12 और फिर यहाँ पे -7, या -7 का फिर से होल स्क्वायर -2 गुने 12 सी बाई ए -1, 49 12 36 माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21 तो 2 5 2 नीचे आ जाएगा 7 7 49 12 दूनी 24 24 1 25, बहुत गजब हो गया। 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1 3, यहाँ आ जाएगा 4 2 24, 24 से लगाएंगे भाग, नहीं आ रहा है, कुछ गलती हो गया है मेरे जनाब। जानते हैं इतना करना ही नहीं था, ये मूल है ना, तो आप मूल यहाँ से निकाल लीजिए ना, कितना आसान हो गया। x² - 7, कभी कभी ना ज़्यादा देर पढ़ने के बाद गड़बड़ाने लगता है। देखिए इसको तोड़िएगा, 4 3 12 दोनों माइनस में आएगा, आंसर देते समय एगो 4 एगो 3 आ गया, बस इसको पुट करना था। 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इतना करना था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर का दिमाग हैंग कर रहा है, सही बात है, बहुत देर से बना रहा हूँ इसलिए शायद हैंग कर रहा है। 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 3 3 9 प्लस 1, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3.5 आ जाएगा काट कुट के। इसका मूल निकालना है, ये तो निकाल ही लीजिएगा। 13 दूनी 26 आएगा, प्लस में लाना है तो इसको प्लस में लिखिए, इसको माइनस में। आंसर देते समय एगो 13 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में है तो इसका आंसर डी दे दीजिए। ये दिया हुआ है कि मूल ज्ञात करिए, बस 3a² x² प्लस 8 abx प्लस 4 b² बराबर 0। अब देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले हमको क्या है, x² है तो इसका कोफिशिएंट लीजिए 3a² और इसका गुना कीजिए 4b² से, तो 4 3 12 a² b²। अब इसको ऐसा तोड़िए कि इतना लिखा जा सकता है। तो ये बताते 6 दूनी 12, तो 6 कैसे लिखाएगा, 3a² x² और पहले लिखाएगा प्लस 6 abx और प्लस 2abx और प्लस 4b²। कहिएगा इसे कैसे आप जान गए, तो देखिए इसको गुना करिए, 6 दूनी 12 a² आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से ले लीजिएगा 3ax कॉमन, ax बचेगा प्लस 3 दूनी 6b बचेगा, यहाँ कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा 2b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ax प्लस 2b बचेगा बराबर 0। बस अब सॉल्व कर लीजिए, 3ax प्लस 2b, यहाँ प्लस 2b ले आएगा कॉमन, और ax प्लस 2b बराबर 0। x निकालिए यहाँ से -2b बटा 3a, और यहाँ से निकालिएगा -2b बटा a। देखिए -2b बटा a और -2b बटा 3a, इसलिए डी आंसर जाएगा। क्लियर हो गया बात, क्यों डी हुआ? समीकरण कह रहा है कि दो मूल इतना और इतना है, तो समीकरण निकालिए। ऐसा जब भी देगा तो बनाने का तरीका बता देते हैं। एक तो x बराबर 1/7 है, सबसे पहले 7 को इधर भेजिए 7x, और इधर ले आइए -1 बराबर 0। इसमें उसी तरह करिएगा 8x प्लस 1 बराबर 0, इन दोनों को मर्ज कर दीजिएगा, 7x - 1 और 8x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? ये कैसा लगा सेशन बताइएगा ज़रा। इसमें भी हल्का में लेता है बहुत स्टूडेंट, लेकिन लेना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आप
देखिएगा 5वां आएगा जो अनुपात और समानुपात। ठीक है, सारे क्वेश्चन लाइव आपके सामने बनाते हैं, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर होते रहेगा। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में बता दीजिए। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, बाय बाय।